यहाँ से ही परिवर्तन की गूंज पूरे देश में जाती है। और ये जो ट्रेलर आप देखे, ये झांकी, यह पूरे बिहार को अपना रास्ता दिखाएगा। टाइम है 10 बजे का, आज सवेरे 6 बजे से यहाँ जनता शुरू। आप देखें कि सब वर्ग के लोग, देश का रिजल्ट एक तरफ होता है तो छपरा का रिजल्ट दूसरे तरफ होता है। लेकिन ये एनडीए का सरकार और मजबूत एमपी रहते हुए आज तक कोई ऐसा काम नहीं कराया लोग कि जिसको आप गिना सकें। अपमान किया जा रहा है, क्योंकि कहीं भी आप देखिएगा मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, फ्रंट रो पर हमारा कहीं स्थान नहीं है। छत्रियों के बीच संदेश जा चुका है। इवन एनडीए जो सर्वे कराया है उसमें छपरा से 10 सीट जो है महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। हमारे यहाँ भी 2 एमपी है, लेकिन अफसोस है कि किसी को केंद्र में प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं समझा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के तमाम कोनों से घूमते हुए छपरा में आज प्रवेश की और छपरा में जिस तरीके से राजद के कार्यकर्ताओं में एक जोश और जुनून देखने को मिला। कहा गया कि छपरा विधानसभा भाजपा का गढ़ है और यहाँ पर राजद के उतने कार्यकर्ता नज़र नहीं आएंगे जितने बाकी जगहों पर नज़र आए। लेकिन यहाँ पर शैलेंद्र प्रताप सिंह ने मोर्चा संभाला और पूरे राजद के कार्यकर्ताओं को छपरा में भर दिया। और जिस तरीके का जोश और जुनून यहाँ देखने को मिला, आम जगहों पर उतना देखने को नहीं मिला है। आपने पूरे राजद के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी के स्वागत में खड़े कर दिया। क्या लगता है कि इस बार परिवर्तन छपरा में देखने को मिलेगा? पहले बात तो आपने कहा कि ये भाजपा का गढ़ है, ठीक है, एमपी एमएलए यहाँ से हैं, लेकिन विगत लोकसभा चुनाव में छपरा का जो मार्जिन बहुत ज़्यादा रहता था, मार्जिन देखिएगा बहुत कम है। इस बात का द्योतक है कि छपरा विधानसभा हो या छपरा लोकसभा, इनकी लोकप्रियता बहुत घटी है। चूँकि आम जनता, किसी सर्वे आप करा लीजिए, इवन एनडीए जो सर्वे कराया है उसमें छपरा से 10 सीट जो है महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। इसी के चूँकि इन लोगों को अब प्रतीत हो गया है कि हम यहाँ से साफ हैं, तो उन्होंने चुनाव आयोग को अपना हथकंडा अपनाया और चुनाव आयोग के जरिए पूरे बिहार में तो 65 लाख वोट काटे गए, लेकिन केवल एक तरैया विधानसभा क्षेत्र में करीब 25,000 वोट काटे गए। और तो और बहुत जीवित व्यक्ति, जो लिस्ट हमारे पास है हम आपको दिखाते हैं, उसका फ़ोटो भी आप ले सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड है। वो लोग चुनाव आयोग के लिस्ट में वो लोग मृत है, लेकिन वो व्यक्ति सब जीवित हैं। और सारे व्यक्ति यहाँ आए थे, लेकिन चूँकि इतना हुजूम था, भीड़ था, कि उन लोगों से हम लोग आदरणीय नेता को से भेंट नहीं करवा पाए। चूँकि आप देखे ही थे, इतनी भीड़ थी कि लोग सड़क से हटने के लिए तैयार नहीं थे। तो यही इस बात का द्योतक है कि आदरणीय नेताओं के प्रति क्या यहाँ आकर्षण है और चाहत है। दूसरी बात, आप जिस समाज से आते हैं उसका कितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा? ऐसा है कि आप इधर हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह का भी जयंती मनाए थे और यहाँ हम लोग महाराणा प्रताप का भी जयंती मनाए थे। आप जाके देखिएगा, पूरे जगह जो है, जो छत्रियों का झुकाव महागठबंधन के तरफ बढ़ा है। इसका कारण है कि जब भी आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी जब आते हैं तो उनके फ़ोटो फ्रेम में देखिएगा, वहाँ कोई क्षत्रिय नज़र नहीं आता है। एकदम ध्यान से देखिएगा। हम लोग जिस समाज से हैं उस समाज के 5 एमपी हैं। इतने स्वयंभू लोग बहुत उसमें तथाकथित पॉपुलर भी है, बहुत मैंने गुण भी है। हमारे यहाँ भी 2 एमपी है, लेकिन अफसोस है कि किसी को केंद्र में प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं समझा। तो हम लोग का समाज बहुत ठगा महसूस कर रहा है। तो उसने ये ठान लिया है कि इस विधानसभा में उस कसर को और उस अपमान किया जा रहा है। क्योंकि कहीं भी आप देखिएगा मोदी जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, फ्रंट रो पर हमारा कहीं स्थान नहीं है। इवन राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के भी अगल बगल आप देखिए तो हमारा प्रतिनिधित्व कहीं नहीं है। तो इन सारे चीज़ों को छत्रियों के बीच संदेश जा चुका है। और तेजस्वी जी ने ओपन ऐलान किया था कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए,
आपके समाज का जो भी स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो भी सरकार के तरफ से या व्यक्तिगत स्तर से हमको कदम या कोई भी योजना स्वीकार करना होगा तो हम ज़रूर करेंगे। आप ये जान लीजिए कि यहाँ जो अभी डोरीगंज से पुल जो है आ रहा जा रहा है, ठीक ना, उसका नामकरण बहुत लोग था विरोध किया, लेकिन चूँकि माननीय तेजस्वी जी उस समय उप मुख्यमंत्री भी थे और पथ निर्माण मंत्री भी थे, उन्होंने वीटो लगा के इसका नाम वीर कुंवर सिंह पथ किया, समझे। तो ज़्यादा दिन के दूर नहीं है। अब आइए, यहाँ चूँकि लालू जी का कर्मभूमि रहा है, यहाँ 2 फैक्ट्री जो वर्ल्ड लेवल के हैं, मरहौरा से जो हमारा इंजन बन रहा है वो जा रहा है अफ्रीका, समझे, कितना गौरव की बात है। आप दरियापुर जाइए तो वहाँ रेलवे का फैक्ट्री है, लेकिन ये एनडीए का सरकार और मजबूत एमपी रहते हुए आज तक कोई ऐसा काम नहीं कराया लोग कि जिसको आप गिना सकें। आप देखिए मरहौरा शुगर मिल जो हम लोगों की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार रहा है, वो चीनी मिल बंद है। माननीय मोदी जी 14 में आए थे और कहे थे कि मैं तभी मरहौरा आऊँगा जब इसके चीनी का चाय मैं पीऊँगा। अब तो राहुल गांधी सब घूम लिए, तेजस्वी यादव को साथ लेकर, क्या लगता है परिवर्तन होगा? देखिए, माननीय राहुल जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा हैं, वो भारतवर्ष में उनका ये नेता प्रतिपक्ष तो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी के बाद है, लेकिन जहाँ तक बिहार का सवाल है, यहाँ तेजस्वी जी को जनता मान चुकी है, महागठबंधन भी मान चुकी है। वो औपचारिकता कुछ होगा इन लोगों का जिसको हम लोग ऐसा कार्यकर्ता नहीं समझता है, लेकिन आप पूरे यात्रा के दौरान में देखते होंगे कि राहुल जी का भी ये था कि भाई तेजस्वी जी ही, चूँकि जनता मान चुकी है। जनता इस बार चुनेगी 100%, सरकार बनेगी एकदम। आप सर्वे करा लीजिए। छपरा में क्या होगा? छपरा में भी वही होगा। 10 सीट है यहाँ, जो कि हम लोगों के पास 6 सीट है, एक छपरा, अमनौर, तरैया और बनियापुर, ये 4 सीट हमारे पास नहीं है। बनियापुर भी टेक्निकली हमारे साथ था, लेकिन वो विश्वास मत के दौरान वो अपना पाला उधर बदल गए, तो टेक्निकली समझिए 4 विधानसभा में हम लोग का प्रतिनिधित्व नहीं। लेकिन इस बार चारों विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से हमारे महागठबंधन के एकदम महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। आप देखिएगा ना रिजल्ट, पूरा देश का रिजल्ट एक तरफ होता है तो छपरा का रिजल्ट दूसरे तरफ होता है। इसका कारण है कि समाजवादियों की धरती रही है, और आप समझिए जेपी हमारे ही यहाँ के थे, इसी जिले के थे, भिखारी ठाकुर जी भी यहीं के थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ से ही परिवर्तन की गूंज पूरे देश में जाती है। और ये जो ट्रेलर आप देखें, ये झांकी, यह पूरे बिहार को अपना रास्ता दिखाएगा, सुन यहाँ पूरा। तो इसलिए ये आप 84 में पूरे लहर में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, पूरे लहर में यहाँ कांग्रेस देश में जीती थी, लेकिन यहाँ आदरणीय राम बहादुर बाबू जीते थे। तो आप समझ सकते हैं कि छपरा पॉलिटिकली कितना कॉन्शस जिला है। क्योंकि लालू जी यहाँ से प्रतिनिधित्व किए हैं, इसलिए यहाँ से परिवर्तन होना ही होना है। जो संदेश गया, अब इसमें कहीं मानने में दिक्कत नहीं है, अब औपचारिकता है। ये धक्का मुक्की जो यहाँ पर हुआ, ये जो ठेलम ठेली, उसका परिणाम दिखेगा एकदम। धक्का, एक आदमी पूछा कि भाई इतना धक्का था, तो हम आज कहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भगवान करे धक्का मुक्की हो, इतना धक्का हो जाए कि लोग के ऊपर लोग गिर जाए, हाँ। तभी यात्रा सफल कही जाए। और जहाँ 10-5 लोग हैं वहाँ क्या धक्का होगा? 100%। आप देखें, आप तो सबसे पहले आए थे और लोग भी आए। सवेरे 6 बजे से टाइम है 10 बजे का, आज सवेरे 6 बजे से यहाँ जनता स्वरूप आप देखें कि सब वर्ग के लोग, और करीब समझिए कि वहाँ से जो एकमा से आम दाढ़ी से जो काफिला शुरू हुआ है, डोरीगंज पुल जो है बाबू वीर कुंवर सिंह पथ है, वो पुल के उस पार भी छपरा जिला में भी पड़ता है। वहाँ चारों तरफ नेता का स्वागत, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का स्वागत करने के लिए जनता खड़ी है। आप रिपोर्ट ले लीजिए। चलिए, तो देखिए, स्वागत करने के लिए जनता पूरी तरीके से खड़ी है। छपरा में इस वक्त राहुल गांधी का काफिला गुजरा और
जिस तरीके से राजद के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला, इससे ये प्रतीत होता है कि वाकई में राजद के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जुनून देखने को मिला है कि वो अपने नेता को इस बार चुने और अपने नेता को सरकार में लाए। आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।